तो डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हुए मैं जो बेसिकली एक सबसे बड़ा सवाल मेरे को आया है, ठीक है? वो हुँ, पूछने से पहले हाँ, पूछिए। थायरॉइड में जब हाइपोथायरॉइडिज़्म होता है, तो लोगों को वेट लॉस करना क्यों मुश्किल हो जाता है? काफ़ी लोग इस समस्या से बहुत जूझते हैं कि अगर उनको थायरॉइड हो गया, एक तो वेट बढ़ने लग जाता है और फिर कितनी भी कोशिश कर लें, वेट कम करने में नानी याद आ जाती है। वो हुँ, क्यों? बेसिकली इसका आंसर बहुत ही थोड़ा टेक्निकल आंसर है। इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जी, आम तौर पे होता क्या है, थायरॉइड कल जैसे मैंने बताया कि थायरॉइड करता क्या है? थायरॉइड का काम है एनर्जी बैलेंस करना ओके, और अगर थायरॉइड हार्मोन की कमी हो गई, तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी बैलेंस सही से होगा नहीं। ओके। हाँ, और ऊपर से आप जो करते हो वेट लॉस करने का जो टेक्निक आप यूज़ करते हो, वो टेक्निक में मेनली क्या होता है, आप अगर कहीं भी सिंपली आप बोलो कि वेट लॉस के लिए जा रहे हैं या फिर कहीं भी आप रियलिटी शो में अगर आप किसी से पूछ देखते हो बहुत लोग बोलते हैं ना कि आजकल वो डाइटिंग पे है। एक्चुअली ये जो डाइटिंग टर्म यूज़ करते हैं ना, ये टर्म ही बेसिकली गलत है। आप अगर आपने खाना कम कर दिया कि वेट लॉस करना है और उसको थायरॉइड पहले से है, तो ऑलरेडी पहले से जो है ना एनर्जी में प्रॉब्लम हो रही है। ऊपर से आपने जो है ना बॉडी को पूरा एनर्जी नहीं दिया, तो बॉडी चला जाता है स्टार्वेशन फेज में। जिसके कारण से क्या होता है ना कि बॉडी वेट लूज़ करने की जगह पर उसको जो है ना वो पकड़ के रखना चाहता है कि जो एनर्जी है एटलीस्ट उसको हम लूज़ ना करें। क्योंकि एक पार्टिकुलर जो एनर्जी होता है जिससे कि सारा दिन आप अपना खर्च करते हो, जैसे इसको हम बोलते हैं आमतौर पर इसका नाम होता है बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। मतलब कि आपको दिन भर में आप जो है ना बेड पे आप लेटे हुए हो, पंखा देख रहे हो और ब्रिटानिया का बिस्किट का जो है ना छेद गिन रहे हो कि टोटल छेद कितना है। मतलब आप इतने वेल्ले हो, तब जो एनर्जी आपको चाहिए जीने के लिए, उसी को बीएमआर बोलते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। अब अगर आपने बेसिक मेटाबॉलिक रेट से कम लिया डाइट, आपने जैसे मोस्टली करते क्या है, आप देखे होंगे कि मोस्टली करते क्या है, सुबह में जीरा पानी पी लिया, उसके बाद मेथी पानी पी लिया, उसके बाद जो है ना खाली पेट रह के दोपहर में आधा पराठा ले लिया या आधा रोटी ले लिया, थोड़ा-सा ओट्स ले लिया और उसके बाद जो है ना रात में कोल्ड कॉफ़ी पी के सो रहे हैं। इस टाइप से जो है ना बिल्कुल स्टार्वेशन वाले फ़ेज़ में। तो क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में वेट लॉस कभी नहीं होगा क्योंकि बॉडी समझ जाता है कि उसको एनर्जी कंज़र्व करना है। तो जब आप चालाक बनते हो ना तो थायरॉइड आपसे ज़्यादा चालाक है। तो वो तुरंत ही स्टार्वेशन फ़ेज़ में चला जाता है और एनर्जी को कंज़र्व करके पकड़ के रखना चाहता है। तो इसीलिए वेट लॉस नहीं होता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप स्ट्रक्चर वाइज़ देखेंगे, तो स्ट्रक्चर वाइज़ क्या है कि हमारा जो हाथ, जैसे मैं हाथ में बना बताता हूँ कि आपके हाथ में सबसे अंदर जो है ना वो हड्डी है, सबसे अंदर हड्डी है। हड्डी के ऊपर जो है ना वो जुड़ा रहता है मसल्स। मसल्स जैसे आप बोल सकते हैं कि बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सब नाम तो आप जानते ही होंगे कि बाइसेप्स रहता है, ट्राइसेप्स रहता है, बहुत से मसल्स उसके ऊपर जो है ना हड्डी के ऊपर जुड़े हुए हैं। उस बाइसेप्स, ट्राइसेप्स के ऊपर वाले लेयर में जो है ना फिर जुड़ा रहता है आपका फैट का लेयर ओके, और सबसे ऊपर है स्किन। ओके। अब आपका क्या है कि आप जब हेल्दी स्टेट में होते हो, बढ़िया से खाते-पीते रहते हो, मस्ती में रहते हो, तो आप करते क्या हो? आप आम तौर पे करते हो अपना फैट को गेन, मतलब फैट वाले लेयर को आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फैट वाले लेयर को आप बढ़ाते हो। लेकिन जब आपको वेट लॉस करना है, तो आप जो है ना सीधा डाइट को सीधा ड्रास्टिकली जो है ना आप डाउन कर देते हो। वो भी वेजिटेरियन है, वो भी कर देते हैं, तो प्रोटीन पूरी तरह से जाता नहीं है, जिसके कारण से क्या होगा कि एटलीस्ट बीएमआर को पूरा करने के लिए मसल को तोड़ना शुरू कर देता है बॉडी और मसल तोड़-तोड़ के जो है ना वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, कब तक? एक पार्टिकुलर एक टाइम तक। तो इस कारण से आपका 5 किलो, 7 किलो शुरुआत में हो सकता है लूज़ हो जाए, लेकिन बाद में ये जो है ना इसको थायरॉइड सही नहीं समझता है और इसको जो है ना वो रोकना शुरू कर देता है। और ओके, इसके इसके बाद होगा क्या इसके बाद? इसके बाद आपका कितना भी आप मेहनत करो,
वेट लॉस नहीं होगा। इसलिए आप बहुत लोगों को कहते हुए सुने होंगे कि अरे! पहले जो है ना कोविड के पहले हमने तो 20 किलो कम कर लिया था, लेकिन उसके बाद जो है ना अब हिलता ही नहीं है। इसीलिए ओके, नहीं हिलता है क्योंकि आपका टारगेट जो है ना बेसिकली पहले भी मसल था, अभी भी आप मसल को टारगेट किए हुए हो। मसल टारगेट नहीं करना है, आपको फैट टारगेट करना है। अगर आप फैट को लूज़ करोगे, तभी जाकर के आपका जो है ना वेट लॉस होगा, अदरवाइज़ वेट लॉस नहीं होगा। ओके। और इसमें एक और सवाल आया है कि थायरॉइड और डिप्रेशन का क्या कनेक्शन है? थायरॉइड से लोग डिप्रेस हो जाते हैं या डिप्रेशन से लोगों को थायरॉइड हो जाता है? देखिए, थायरॉइड का तो सिम्पटम ही है ना, जिसको थायरॉइड रहता है उसको डिप्रेशन रहता है। मतलब डिप्रेशन एक सिम्पटम ही है, उसमें डिप्रेशन हो जाता है उसको। इसमें बहुत से चीज़ फैक्टर काम आते हैं। एक तो थायरॉइड वालों को जो है ना वो भूख बहुत अच्छे से नहीं लगती है। ऊपर से थायरॉइड वाले जो है ना वो अ, अगर वेजिटेरियन पर्सन है तो डाइट प्रॉपर्ली नहीं लेते हैं, प्रोटीन प्रॉपर्ली नहीं लेते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि उनको डिप्रेशन वाला जो है ना फीलिंग जो डिस्थाइमिया होता है, माइल्ड डिप्रेशन, मूड स्विंग ये सब चलता रहता है। ये इसके सिम्पटम ही हैं। तो इसको ठीक करने का तरीका यही है कि आपको जो है ना, जो थायरॉइड वाला जो मैंने कल बताया था कि थायरॉइड में पार्टिकुलर कुछ-कुछ आइटम्स हैं, जो नहीं लेने होते हैं, वो सब बंद करना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट। हाँ। और थायरॉइड और स्लीप का क्या रिलेशन है? थायरॉइड वालों को ज़्यादा स्लीप आती है या फिर कम सोते हैं, ऐसा भी कुछ है? दोनों दोनों चीज़ पॉसिबल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना थायरॉइड वाले ज़्यादा देर तक सोते हैं। दोनों चीज़ वैसे पॉसिबल है। उसका कनेक्शन फिर थायरॉइड का सिर्फ़ अकेला कनेक्शन नहीं होता है, उसका मोटापा से भी कनेक्शन हो जाता है। तो मोटापा वाले लोग जो है ना जनरली क्या होता है कि ओवरनाइट जगते हैं, इनकी भी हैबिट होती है ओवरनाइट अगर जग रहे हैं, तो इनका स्लीप साइकिल पूरा डिस्टर्ब रहता है। तो स्लीप में तो आपका दोनों चीज़ हो सकता है, ज़्यादा भी सो सकते हैं, कम भी सो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल नहीं सो सकते हैं। ओके, नॉर्मल नहीं हाँ, रहेंगे। नॉर्मल नहीं सोते हैं। उनका जो है ना, उनको बेचैनी होती है, अंदर से जो है ना बेचैनी होती है और जब आप दवाई स्टार्ट करते हो ना, तो दवाई का भी थायरॉक्सिन जब स्टार्ट करते हो, तो उसका भी एक अपना साइड इफ़ेक्ट होता है, उसके कारण से भी प्रॉब्लम होती है, बहुत बार बेचैनी। ओके, तो मतलब दवाई इटसेल्फ इज़ नॉट अ दवाई, वो भी एक प्रॉब्लम ही है। नहीं, प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, मतलब है कि अब चूँकि आपके शरीर के अंदर थायरॉक्सिन की कमी हो गई है, तभी जो है ना हाइपोथायरॉइड हुआ है, तो जब थायरॉक्सिन की कमी है, तो आपको तो देना पड़ेगा ही। अब लेकिन अगर उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो उसको टैकल किया जाएगा। आम तौर पे हम लोग का जो रूटीन होता है ना, वो ये होता है कि हम लोग जो है ना रात में सोते तक जो है ना हम लोग रील्स देख के सोते हैं, 2-4 शॉर्ट्स देख के सोते हैं। तो ये जो हैबिट होती है, इसके कारण से क्या होता है ना, आप कहीं किसी और दुनिया में आप खोए रहते हो। आप करेक्ट, जब आप जब डिसाइड कर रहे हो कि आपको सोना है, तो आपको हर हाल में याद करके हर हाल में 9 बजे, साढ़े 9 बजे, 10 बजे ये शो देखने के बाद आप आराम से मोबाइल को स्विच ऑफ करो और मोबाइल को कभी भी अपने आस-पास में मत रखो, मोबाइल को बाहर रखो, दूसरे रूम में और तब आप सोने जाओ। क्योंकि अगर आप मोबाइल वहीं रखे रहोगे, तो फिर क्या होगा ना लगेगा अरे! वो वाला रील देखे थे उसका क्या हुआ? वो स पार्ट 2 आने वाला था उसका, आया नहीं अभी। या फिर कोई सीरीज़ ही देखने का मन हो गया या फिर नेटफ्लिक्स देखने का मन हो गया। तो कहीं न कहीं आप जो है ना एक्सटर्नल फैक्टर के कारण से आप जो है ना आप अपनी नींद की बैंड बजा देते हैं। ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, इंस्टाग्राम पे या एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली तो आपका एक एक टाइम होना चाहिए कि हाँ, इसके बाद जो है ना मोबाइल शुड बी आइदर स्विच्ड ऑफ और उसको साइलेंट मोड में कर दो। करेक्ट, करेक्ट। हेलो और ग्रीन सोने के पहले जो है ना हमेशा ये रूल है कि थायरॉइड वाले पेशेंट को सोने के पहले हर हाल में अपने पैर को धो के सोना चाहिए। इसका एक बेनिफिट क्या होता है ना कि थोड़ा टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा बैलेंस होता है इससे। ओके, हाँ, तो पैर धो के आप सोएँगे ना तो आपको अच्छा फ़ील होगा और जिस बेड पे आप सो रहे हो ना वो बेड अच्छे से अगर बढ़िया से फ्रेश बेड है और आप पैर धो के सो रहे हो प्रॉपर, चेहरा धो के सो रहे हो तो आपको नींद अच्छी आएगी। ओके। इसका थायरॉइड का और टेम्परेचर का भी कनेक्शन है, जैसे थायरॉइड वालों को ज़्यादा सर्दी लगती है? हाँ, उनको ज़्यादा सर्दी लगती है। ये होता ओके, है। हाँ, इसका बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म है, तो ख़ैर उसको तो इसमें समझाने का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, थायरॉइड वाले को जो है ना, ठंड ज़्यादा लगती है। ओके, ओके। हाँ। तो सर
जब तक और लोग क्वेश्चंस डालेंगे, बाकी लोग जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में। तब तक मैं सर से वेट लॉस के बारे में थोड़ी-सी बात कर लेता हूँ। अ, जैसे आपने बताया सर काफ़ी स्टबर्न हो जाता है थायरॉइड में वेट लॉस करना, ठीक है? यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग जिससे कि वेट लॉस अगर किसी को करना हो क्योंकि एक तो ये हो गया कि प आपको थायरॉइड भी हो गया और आपने वेट भी ओवर गेन कर लिया, आप ओबीज़ कैटेगरी में आ गए। अब जब आप ओबीज़ कैटेगरी में आ गए तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप थायरॉइड भी मैनेज करोगे, उसके साथ-साथ अपना वेट भी मैनेज करोगे। तो पहले एग्ज़ैक्टली, इसलिए आप थायरॉइड मैनेज करोगे बट उसके साथ-साथ अगर आपको एक सस्टेनेबल लाइफ़ चाहिए, तो आपको अपना वेट भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा और बिल्कुल। इतना इतना स्टबर्न हो जाता है बॉडी वेट और हमारा शरीर कि मुश्किल होता है कम करना। तो क्या ऐसे टेक्निक हैं हमारे पास जिससे ये काम आसान हो सकता है थायरॉइड वाले लोगों के लिए? इसके बाद मैं नॉर्मल लोगों के लिए भी पूछूँगा। देखिए, नॉर्मली क्या है ना कि सबसे पहला चीज़ ये है कि जो भी है थायरॉइड हो या ना हो, आपका जो लाइफ़स्टाइल है ना वो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल होना चाहिए। वो तो अच्छे आम से तौर पे आम तौर पे हम लोग ऐसे चीज़ में इंडल्ज होते हैं, ऐसे चीज़ को करने लग जाते हैं ना, वेट लॉस के चक्कर में, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे मेरे पास अक्सर फ़ोन आता है कि डॉक्टर मेरे पास 35 डेज़ का टाइम है, मेरी सिस्टर की शादी है, तो मुझे जो है ना वो अ, 20 किलो कम करना है। तब अब ये एक नहीं 35 दिन में 20 किलो मतलब आप उसके ऊपर जो है ना, आप उसके ऊपर कहर ही ढाओगे, कुछ नहीं करोगे उसको। तो मैं हमेशा मना करता हूँ कि ऐसा वेट लॉस जो है ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप ऐसा वेट लॉस करके जो है ना, आप फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हो कि आपका शरीर जो है ना और खराब हो जाए। करेक्ट। तो ऐसा वेट लॉस नहीं करना चाहिए। ये एकदम बिल्कुल अगेंस्ट द रूल है, अगेंस्ट द रूल। तो ये समझ में आ रहा है कि आप इस तरीके के टारगेट लेके नहीं आ सकते कि मेरे को इतना कम करना है, इतने टाइम में कम करना है। दिस शुड बी इन योर लाइफ़स्टाइल कि आप वो अगर हेल्दी रूटीन फ़ॉलो करेंगे तो ऑटोमैटिकली आपको वेट आ लॉस आम तौर पे अवनीश आम तौर पे क्या होता है ना कि लोग जो वेट लॉस के लिए चाहते हैं ना करना कि थायराइड है और हम वेट लॉस करें, तो सबसे पहला है प्रोटीन को मैनेज करना। हमारे इंडियन डाइट में जो है ना प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट होता है इंडियन डाइट। तो लोग करते क्या हैं प्रोटीन के नाम पर जो है ना कुछ लेते ही नहीं है। एक नॉर्मल मैं बिहार का खाना बता रहा हूँ, चूँकि मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार का खाना मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा। लोगों का जो रूटीन होता है ना वो कैसे होता है? लोगों का रूटीन होता है दे वो लोग खाते कैसे हैं कि सुबह में अगर मान लिया जाए कि रोटी बना तो सब्जी बना, फिर कचौड़ी बनेगा तो सब्जी बनेगा या फिर पराठा बनेगा तो सब्जी बनेगा। तो कहीं प्रोटीन यहाँ पे नहीं है, कार्बोहाइड्रेट ही है। अब दोपहर का खाना खाएँगे सही है, हेवी कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं हम। हाँ, अगर दोपहर का खाना खाते हैं तो उसमें चावल होता है, रोटी होता है और सब्जी होता है, थोड़ा बहुत दाल होगा तो होगा। दाल जनरली बिहार का जाल दाल जो है ना, वो थोड़ा पतला कैटेगरी का होता है, मतलब लोग गाढ़ा दाल नहीं खाते हैं, तो प्रोटीन वैसे भी उसमें कम होगा। अब उसके बाद आप इवनिंग में आ जाओ, तो इवनिंग में वहाँ पे एक प्रचलन है, ठेला लगता है। हर जगह पे जैसे ठेला निकलता है ना, तो हर अलग-अलग तरीके का मिठाई और नमकीन जो है ना, उसके ऊपर बिकता है, तो लोग फ्रीक्वेंटली खाते हैं उसको। हुँ, मतलब इवनिंग में फिक्स है कि जो घर का जो अर्निंग मेंबर है ना, वो उस ठेला से बच्चों के लिए, बीवी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ लेके जाएगा और वहाँ पर खिलाएगा। और हुँ, अब तो ये चीज़ दिल्ली में भी होता है कि जो अर्निंग मेंबर है, घर पहुँचता है, तो घर में मिठाई ज़रूर लेके आता है। तो एक तो हो गया कि यहाँ पर भी प्रोटीन नहीं है। अब रात में जब खाने की बात आएगी ना, तो उनका खाना वही रोटी और सब्ज़ी। बहुत कम घर में दही या फिर बहुत कम घर में जो है ना, वो प्रोटीन वाले आइटम्स यूज़ होते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन हैं, वो रेगुलर नॉन-वेज नहीं खाते हैं और जो वेजिटेरियन हैं, उनके लिए पनीर का एक्सेस कर पाना दैट इज़ अनदर बिग इश्यू। वो पनीर नहीं खा पाते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर पनीर खा भी लें, अगर नॉन-वेज खा भी लें, तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कितना लेना है मुझे प्रोटीन। एक नॉर्मल आदमी को जो प्रोटीन चाहिए वो होता है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। जी, तो अब आपने जी, अगर आप 80 किलो के हैं तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। पनीर में 100 ग्राम पनीर में आपको 15 से 18 ग्राम का प्रोटीन मिलता है। करेक्ट।
और आप रोज़ दिन 100 ग्राम पनीर नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि पनीर आप मुँह में डालोगे, पनीर बाहर निकल आएगा अपने आप। वो वो आप रोज़ नहीं खा सकते हो, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये है कि आप 1 दिन, 2 दिन छोड़ कर के आप खा सकते हो। लेकिन इन बिटवीन आपको कुछ और चीज़ ऐड करना पड़ेगा, जैसे सोयाबीन है, तो अब थायरॉइड है तो सोयाबीन को फिर थोड़ा-सा कंसीडर करना पड़ता है कि उसका क्वांटिटी कम कर लें, धो के बढ़िया से बनाएँ, ये सब। इसके अलावा छोले हैं, राजमा है, काला चना है, ये सब आप ले सकते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप व्हे प्रोटीन ऐड करिए इसके साथ। अगर आप व्हे प्रोटीन ऐड करते हैं, तो व्हे प्रोटीन का जो है ना, वो बहुत ही बेनिफिट है। लेकिन हमारे इंडियन सोसाइटी में ना व्हे प्रोटीन के लिए जो है बहुत गंदा वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब लोगों को ऐसा फ़ील होता है कि अगर हम व्हे प्रोटीन खाएँ, तो बस एक आवाज़ आएगा किडनी टूटने का और फटने का और किडनी खराब हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है। व्हे प्रोटीन बेसिकली प्रोटी वो मिल्क से बना होता है। आजकल तो व्हे प्रोटीन ब्राउन राइस से बन रहा है। आजकल व्हे प्रोटीन जो है ना, वो मटर का बनने लग गया है। तो व्हे प्रोटीन बेसिकली एक तरीके का जो है ना प्रोडक्ट है, जो एक कॉन्सन्ट्रेटेड प्रोटीन आपको दे देता है वो एक साथ। करेक्ट। तो इसका बेनिफिट बहुत होता है। अगर आप देखेंगे तो इसका बेनिफिट बहुत होता है। हाँ, वो भी एक सप्लीमेंट ही है ना, वो सस्टेनेबल उसके साथ भी नहीं लगता है। आप कब तक खाओगे? 1 साल, 2 साल, नहीं, 4। लेकिन लेकिन जब आप बात कर रहे हो वेट लॉस का, चूँकि देखो जब आपका वेट बढ़ा हुआ है ना, देन यू हैव टू टेक। अगर आप बिना व्हे प्रोटीन लिए आप वेजिटेरियन हो, बिना व्हे प्रोटीन लिए आप प्रोटीन को मैनेज नहीं कर सकते हो। और अगर प्रोटीन को मैनेज नहीं कर पाओगे, तो आपको किसी भी हालत में वेट लॉस नहीं होगा। अगर आपने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो आप मसल तोड़ोगे, आप फैट नहीं तोड़ोगे, आप उस कंडीशन में मसल तोड़ोगे और अगर मसल टूटता है, तो फैट जो है ना वो नीचे लटका-लटका दिखेगा। मैं आपको इसका एक वीडियो दिखाता हूँ, आप एक बार ये वीडियो देखिए, आपको जो है ना समझ में आएगा। ओके, ओके। ये उतना क्लियर नहीं जा रहा है बट आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। समझ आ गया है कि अगर आप वेट लूज़ करने की प्रोसेस में हैं और ये जनरली तब होता है जब आप मेबी भूखे रह रहे हैं और आप अपनी मसल्स लूज़ कर रहे हैं। बहुत एक्सरसाइज़ कर, बिल्कुल। आप रनिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, लेकिन आप डाइट मेंटेन नहीं कर रहे हैं। इन दोज़ सिनेरियोज़ आप अपने मसल्स लूज़ कर रहे हैं। मेरे पास अवनीश कम से कम आप मंथ में अराउंड 5-6 कंसल्टेशन ऐसा होता है जिसमें पेरेंट्स आते हैं, ये सिर्फ़ कन्फर्म करने के लिए कि मेरा बच्चा जो है ना वो ज़िद करके व्हे प्रोटीन लेना शुरू कर दिया है, तो क्या इसका क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? क्या इसका फ़ायदा है, नुकसान है? जो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जिम नहीं जा रहा है, व्हे प्रोटीन ले रहा है, तो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी? मल्टीपल तरीके के क्वेश्चन्स, तो उसको आंसर करते हैं। लेकिन हमेशा हम व्हे प्रोटीन के पक्ष में रहते हैं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बिना प्रोटीन को मैनेज किए हुए आप वेट लॉस नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज़ अगेंस्ट ये वेट रूल। ओके, तो हाँ, ये मेरे क्वेश्चन का थोड़ा-थोड़ा आंसर मिल भी गया है। फिर भी मैं एक बारी नॉर्मल लोगों के लिए वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं अगले 5 मिनट के लिए। कि नॉर्मल लोगों के लिए मतलब जो जिनका वेट बढ़ गया है बट उनको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, ठीक है? हालाँकि आपने बताया काफ़ी सारी चीज़ें वही करनी पड़ेंगी, फिर भी अब वो लोग कुछ अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि उनको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, उनको कोई कंसिडरेशन नहीं है कि हाँ, सोया नहीं लेना है या ये नहीं, कोई दूसरी चीज़ नहीं लेनी है। बट हाँ, यहाँ पर ऐसे लोग क्या करें, कितनी एक्सरसाइज़ उनको करनी चाहिए और कितना डाइट मेंटेन करना चाहिए और डाइट मेंटेन कर रहे हैं वेज, नॉन-वेज में क्या किस चीज़ पर फोकस कर सकते हैं, सो दैट कि अगर कोई बंदा है जिसका आइडियल वेट होना चाहिए 80 केजी लेकिन वो ऑलरेडी 95 और 100 केजी पे दौड़ रहा है, ठीक है? तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? या फिर कोई है जिसको 5 या 6 किलो वज़न बढ़ गया है, जिसको लूज़ करना है अ, अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करके। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ, उनको जाके आज से ही जिम में लग जाना है या आज से ही किसी डायटीशियन को पकड़ के और डाइट प्लान बनवा लेना है। आई एम सेइंग कि हाँ, एक अगर वो
लाइफ़स्टाइल चेंज में जा रहे हैं, तो उनको पहला स्टेप क्या लेना है, ठीक है? ऑब्वियसली बाद में हो सकता है उन्हें एक्सपर्ट हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वो ऐसे जा सकते हैं, बट वो क्या है कि जो वो घर से शुरू कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है ना कि आप घर से अगर एक हेल्दी वे में अगर आप शुरू करना चाहते हो, तो उसमें सबसे पहला है ना कि आपको जो बेसिक फंडा होता है ना वेट लॉस का, वो ये है कि नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट लोगों का लगता है कि आपको जो है ना कैलोरी डेफिसिट करना है। समझ ये गया। नॉर्मल नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगता है कि कैलोरी डेफिसिट करना है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर जो है ना वो बेसिकली कैलोरी डेफिसिट का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंटली है। यहाँ पर जो है ना डिफरेंट तरीके से लोग कैलोरी डेफिसिट करते हैं। मतलब कि अगर आपका रिक्वायरमेंट सपोज़ कि 2000 कैलोरी का है, तो लोग 1200 कैलोरी को कैलोरी डेफिसिट बोलते हैं। दिस इज़ नॉट कैलोरी डेफिसिट। ये स्टार्वेशन वाला, ये फैट डाइट हो गया। ये जो है ना क्रैश डाइट है। दिस इज़ नॉट कैलोरी डेफिसिट। ये तो आप काम ही नहीं करेगा, ये तो बर्बाद हो जाएगा आपका डाइट और शरीर बर्बाद होगा सो अलग। अगर आपको करना है तो आप मिनिमम जो है ना आपका जो रिक्वायरमेंट दिन दिन भर का है जिसमें कि आपको भूख नहीं लगना चाहिए, उतना तो ज़रूर कंज़्यूम करना चाहिए। अपने डाइट में हेल्दी आइटम्स ऐड करो लाइक जो भी आप बाहर का आइटम खाते हो उसको बंद कर दो और तो पहला स्टेप बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर बाहर दें। का खाना बिल्कुल बंद कर दो, चीनी पूरी तरह से बंद कर दो, चीनी से बना हुआ जितना आइटम है सब बंद कर दो। चीनी कंट्रोल्ड, स्वीट्स कंट्रोल्ड, ओके। हाँ। तो चीनी वाला बात जब आता है तो मुझे बार-बार इच्छा होती है कि वो वाला फिर से हम एक बार जो है ना पब्लिक को बता दें। बारे में हाँ, तो चीनी, गुड़, हनी, शक्कर, खांड, भूरा मिश्री, लुकुमदाना, रावा, बतासा, बर्फी, पेड़ा, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, मैदा, मोमोज़, बिस्किट, गुजिया, सोन पापड़ी, गज्जक, चिप्स, कुरकुरे, मुरमुरे, कुरकुरे, टुरटुरे जितना है सब कुछ बंद करना पड़ेगा। आपको सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने जो है ना चीनी के बदले में गुड़ स्टार्ट कर दिया, गुड़ के बदले में शक्कर स्टार्ट कर दिया। कोई कोई बाबा आ गए बोले कि नहीं शक्कर के बदले में जो है ना आप खांड लेना शुरू कर दो। तो ये बेसिकली क्या है ना, ये सारे भाई-बहन हैं, अलग-अलग नहीं है। किसी का रंग काला है, किसी का रंग गोरा है। अब आप गोरे वाले को बोल रहे हो कि खराब है और काले वाले को बोल रहे हो अच्छा है, तो ये सही नहीं है। ये सारे में जो अंदर का कंपोनेंट है ना, वो सुक्रोज़ है और सुक्रोज़ ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आपको बेसिकली जो चीज़ करना है सुक्रोज़ को बंद करना है। अंडरस्टूड? तो ये नहीं है कि खांड के बदले में लोग अक्सर क्या है ना कि ऑप्शंस तलाश करने लग जाते हैं कि अगर ये नहीं ले रहे हैं तो ये ले सकते हैं। अगर ये नहीं ले रहे हैं तो ये ले सकते हैं। तो इसके कारण से जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और आप जो स कीवर्ड सर्च करोगे ना यूट्यूब पे उसी के पॉजिटिव में आपको आ जाएगा। आप अगर बोलोगे क्या हम खांड ले सकते हैं? आप सर्च करो, आपको लिखेगा कि हाँ, आप खांड ले सकते हैं। करेक्ट। कोई ना कोई तो सपोर्ट करता होगा खांड को भी कि हाँ, खांड खाना चाहिए, चीनी के बदले। लेकिन अंदर जो मटेरियल है वो तो चीनी है, तो चीनी को बंद करिए, सबसे पहला। बाहर के मटेरियल को बंद करिए। इसके अलावा प्रोटीन को अच्छे से मैनेज कीजिए। प्रोटीन जब तक आप मैनेज नहीं करेंगे, आपका वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके। ठीक है? इसके अलावा हाइड्रेशन इज़ अनदर बिग थिंग कि अब आप सारा कुछ कर रहे हो लेकिन आप पानी ढंग से नहीं पी रहे हो। तो यहाँ पे आपको जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि जब तक हाइड्रेशन नहीं होगा, आपका स्ट्रेस रिलीव नहीं होगा। करेक्ट। हाइड्रेशन रखना बहुत ज़रूरी है, यूरिन को पास करना बहुत ज़रूरी है और जब आप बढ़िया से हाइड्रेट रहोगे ना तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी नहीं होगा। ठीक है? ओके। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है कि आपका कम से कम रात की नींद 8 घंटे होनी चाहिए, 6 से 8 घंटे। अब बहुत लोग ऐसा करते हैं कि 6 से 8 घंटा सोने की जगह पर जो है ना, वो करते क्या हैं कि 4 घंटा नेटफ्लिक्स देख कर के 3 बजे बंद किए, उसके बाद 4 घंटा सो के उठ जाएँगे, फिर दोपहर में एक नींद ले लेंगे। तो ये नींद का जो है ना वैल्यू नहीं है। आपको अगर नींद लेनी है, तो आपको पूरी तरह से जो है ना वो 6 से 8 घंटे की नींद, नाइट की नींद चाहिए, रात की नींद। आदमी बना है दिन में काम करने के लिए, रात में सोने के लिए। नाइट में नेटफ्लिक्स तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। ऑल्दो ये हमारी हैबिट बन गई है लेकिन इससे बुरा कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा जो है ना, इसके अलावा है आपस में जो है ना, जो रिलेशन होना चाहिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वो अच्छा होना चाहिए। एक फैमिली मेंबर जो एक-दूसरे से जो है ना
ईर्ष्या ना करें, उसमें क्या होता है ना कि अक्सर आपका ब्रेन जो है ना वो उसमें इन्वॉल्व रहता है, और ब्रेन अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहा ना नेगेटिव चीज़ में, तो क्या हुँ, होता है ना कि आपको हमेशा एक नेगेटिव थिंकिंग आती रहेगी। तो आपको क्रेविंग्स ज़्यादा होंगी। क्रेविंग्स ज़्यादा होगी, एग्ज़ैक्टली। और इसके अलावा जो है ना, जब आप वेट लॉस करते हो ना, तो आप फटाओ नहीं, सब जगह जो है ना, वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा मत करो। आप पहले जो है ना करो, पहले रिज़ल्ट लाने दो, पब्लिक को आप रुक जाओ, पब्लिक टोकेगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, आपका वेट लॉस हुआ है। करेक्ट, और जो लोग मेरे मेरे डाइट को जो लोग करते हैं, वो लोग रूटीनली अपना फ़ॉलो-अप करते हैं, रूटीनली अपना जो है ना वेट देते हैं, रूटीनली अपना जो है ना सारा कुछ डिस्कस करते हैं। जहाँ पर दिक्कत हो रही है, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, तो वो लोग जो है ना वो करते रहते हैं। तो उससे हमारा बेनिफिट ये होता है कि हम सारा कुछ जो है ना एक-दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं। करेक्ट। सो बेसिकली जितना मुझे समझ में आया है कि आपको अपने बीएमआर के अकॉर्डिंग कैलोरी मैनेज करनी है, ठीक है? भूखे नहीं रहना है, स्टार्वेशन नहीं करना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है जितना पॉसिबल है, अवॉइड करना है, शुगर जितना पॉसिबल है अवॉइड करना है। सर का व्यू तो है खत्म करना है बट प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है, आप कहीं जाएँगे, चाय पिएँगे तो शुगर तो मिलेगा ही। नहीं, तो वैसे कंडीशन में क्या है ना कि आप ऑप्ट कर सकते हैं। आप जो है ना नॉर्मल वो शुगर वाली चाय ना लेकर के आप जो है ना ग्रीन टी ले सकते हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, और बेटर है कि आप जो है ना सबसे बढ़िया दुनिया का जो सबसे बढ़िया पेय पदार्थ है, वो है पानी। तो आप पानी ऑर्डर करिए कि हाँ, मुझे पानी पिला दो। दैट्स ऑल। हाइड्रेशन भी मेंटेन रहा, आप स्वस्थ भी रहेंगे। आपकी एक छोटी-सी गलती जो है ना, वो एक बड़े डोमिनो इफ़ेक्ट को अंजाम दे देगी, ये याद रखना। करेक्ट। इसके बाद आपको प्रोटीन मैनेज करके चलना है। प्रोटीन आपका बीएमआर के अकॉर्डिंग आप वो प्रोटीन की डाइट भी लें, आप बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका 80 केजी वेट है तो 1 ग्राम पर बॉडी वेट, 1 केजी का 1 ग्राम। आप 100 किलो के हैं तो 100 ग्राम प्रोटीन तो आपको चाहिए ही चाहिए, जीने के लिए, आँखें झपकाने के लिए, साँस लेने के लिए। ठीक है, ये बात मुझे समझ में आ गई अच्छे से। इसके बाद हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, इसके साथ-साथ बॉडी का जो भी फ्लूइड हमें एक्सक्रीट करना है, उस सब के लिए हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है और ये बॉडी वेट मेंटेन करने में हमें हेल्प करता है। अगर आप ज़्यादा देर तक पानी नहीं पिएँगे, बॉडी स्ट्रेस में आएगी, आपको क्रेविंग्स होंगी, जब आपको खाना मिलेगा तो आप खाना बहुत खाओगे। नहीं, उसका दूसरा इफ़ेक्ट और भी होता है। अगर आप पानी नहीं पियोगे ना टाइम पे, अगर आप सपोज़ आपको पानी पीना है गर्मी के दिन में जो है ना, आइडियली गर्मी के दिन में लगभग 3 लीटर पानी चाहिए, और ठंड के दिन में गर्मी के दिन में लगभग 4 लीटर, और ठंड के दिन में 3 लीटर के आसपास जो है ना, एक अच्छा सफिशिएंट अमाउंट है। ये मैं एक नॉर्मल आदमी के लिए बोल रहा हूँ, कोई किडनी वाले पेशेंट रहेंगे तो उनके लिए जो है ना वो फ़ॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट होता है, कोई हार्ट वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए फ़ॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये जो डिस्कशन हो रहा है ये सिर्फ़ हम एक नॉर्मल पर्सन के लिए बात कर रहे हैं। तो उनके लिए गर्मी के दिन में 4 लीटर, और ठंड के दिन में 3 लीटर। इस तरीके से अगर मैनेज करते हैं तो क्या होगा? आप जब खाना खाते हो, अच्छे से फाइबर लेते हो, अच्छे से सब कुछ ले रहे हो, तो उसको आगे जाना भी तो चाहिए ना। अगर आप पानी कम पियोगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अब कॉन्स्टिपेशन का इफ़ेक्ट क्या होगा कि अगले दिन आपको जो है ना भूख ही नहीं लगेगी। करेक्ट। तो जितना डाइट दिया हुआ है आप उतना खाओगे नहीं, तो आपको फिर लगेगा कि ये भूख को क्या हो गया? सब कुछ तो ठीक चल रहा था, ये भूख फिर जो है ना वो कहाँ चला गया? तो ये समस्या होती है। करेक्ट। और ज़्यादा भूख से भी बचना है, क्रेविंग्स बचाने के लिए हमें स्ट्रेस से बचना पड़ेगा, ठीक है? फालतू की चीज़ों में दिमाग कम लगाना पड़ेगा और जितना हम अपने आप को हैप्पी रखेंगे, उतना हमें क्रेविंग्स थोड़े कम होंगे, ठीक है? आप इस बिल्कुल। क्रेविंग से बचें, ठीक है? पड़ोसी से झगड़ा करने से बचें, बीवी से झगड़ा करने से बचें। तो आपको ये वाले क्रेविंग्स कम होंगे या बीवियाँ पतियों से झगड़ा करने से बचें, नहीं उनको मिठाई खाने का मन करेगा। बात बिल्कुल सही है। ओके, यहाँ पर ना एक सवाल आया हुआ था वो ले लेते हैं। हाँ। दी वाइल्डरनेस सर्वाइवल ट्रेनर, ओके। हुँ। तो इनका सवाल है व्हाट इज द राइट वे टू कंज्यूम वे प्रोटीन? कैन वी जस्ट मिक्स इट वंस एंड हैव इट थ्रू आउट द डे?
नहीं, आइडियली व्हे प्रोटीन लेने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर आपने उसको मिक्स किया है ना, तो यू शुड कंज्यूम इमीडिएटली। आप तुरंत का तुरंत पियो। 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर जो है ना, आप उसको कंज्यूम कर लो। उसको घोल करके रखना नहीं होता है। दिस इज़ नॉट द राइट वे। और व्हे प्रोटीन कभी भी मिल्क के साथ नहीं लेते हैं, अगर आप वेट लॉस के लिए सोच रहे हैं तो। तो मिल्क के साथ नहीं लेते हैं, क्योंकि ये मिल्क का बना ही होता है। और मिल्क से छान के इसको स्पेशली सिर्फ प्रोटीन निकाल के रखा है। अब आपने फिर से उसमें शुगर डाल दिया, वो मिल्क के अंदर हाँ, शुगर है ना फिर, तो फिर शुगर से शुगर डाल दिया, तो वो नहीं करना है। इसको प्लेन वाटर में पीना है और अच्छा लगता है पीने में। करेक्ट। दूसरा हुँ। सवाल एक और है अमृता का। अमृता बोल रही हैं, कैन आई ईट राइस? आई एम अ थायराइड पेशेंट एंड आई एम ओबीज। तो ये बोल रही हैं कि चावल खा सकती हैं थायराइड में, ये देखो, ओबीज। नॉर्मली नॉर्मली थायरॉइड वाले पेशेंट को जो है ना, बहुत हाई फाइबर कंटेंट जो है ना, वो अवॉइड करना चाहिए मॉर्निंग के टाइम पे। मतलब सुबह में जो आप हाई जीआई फूड भी अवॉइड करना चाहिए। हाँ, तो हाई जीआई फूड तो अवॉइड करना ही चाहिए, लेकिन हाई फाइबर फूड जो है ना, वो मॉर्निंग वाले टाइम पे जब आप थायरॉइड की मेडिकेशन ले रहे हो ना, उस वक़्त नहीं लेना चाहिए। क्यों? कि जो आप खाना खाते हो लगभग 4 घंटे तक हमारे पेट के अंदर वो पड़ा हुआ रहता है। तो पहले आप जो दवाई खा रहे हो, उसको 1 घंटा, 2 घंटा आप रुक जाओ, उसके बाद आप जो है ना कुछ खाओ। और जो हाई फाइबर फूड होगा, उसको हमेशा दोपहर के बाद से शुरू करो। उससे क्या होगा कि आपका जो है ना थायरॉइड का जो दवाई आप ले रहे हो ना, वो दवाई बेसिकली अच्छे से काम करेगा। और राइस का जहाँ तक सवाल होता है, तो ब्राउन राइस जो है ना, वो सेफ है, आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दोपहर में लेना या नाइट में लेना। और साथ ही साथ राइस को बहुत लोग मना करते हैं कि राइस कम खाना चाहिए इसमें। तो उसका मेन जो टारगेट होता है ना, वो होता है वेट, कि अगर आप राइस बहुत ज़्यादा खाओगे, तो वेट बढ़ेगा। तो वेट ओके। बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो है ना फिर थायरॉइड की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। थायरॉइड की प्रॉब्लम बढ़ेगी तो वेट और बढ़ेगा, तो ये साइकिल चलता रहेगा। तो बीसीएस कहीं हाँ, तो विशियस साइकिल जो है ना चलता रहेगा, तो कहीं न कहीं से जो है ना आपको कट करना पड़ेगा। तो वो कट करने के लिए आप जो है ना राइस का क्वांटिटी कम करिए और आउटसाइड फूड और शुगर को कम करिए। अपने आप विशियस साइकिल जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा। ओके। तो अमृता जी, आपको आपका जवाब मिल गया होगा। आप राइस खा सकते हैं, बट आई थिंक आपको पोर्शन साइज देखना पड़ेगा और उसकी टाइमिंग देखनी पड़ेगी कि आप कब खा रहे हैं। ओके। बिल्कुल। हाय रागनी जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके, तो अब भाई आगे बढ़ते हैं। हमने, हाँ विनीत जी, आपको आपके सवाल का आंसर मिल गया होगा आई थिंक। तो आगे अभी हम बढ़ते हैं और कुछ कुछ प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं। वैसे हम कर चुके हैं। जब हम वेट लॉस करने जाते हैं, स्पेसिफिकली प्रिकॉशंस क्या-क्या कर सकते हैं? मतलब खाने का आपने समझा दिया, ये भी समझा दिया, लेकिन कई बारी क्या है, हम जाते हैं अपने जिम ट्रेनर से बात करते हैं, वो बोलता है कि हाँ, हाँ, आ जाओ, हम 3000 रुपए महीने का लेंगे, और हम शुरू हो जाते हैं उसके साथ, और वो हमें और इधर वो और इधर उसके साथ वो एक जो है ना वो एक डाइट प्लान बना हुआ रहता है उनके मोबाइल पे, वो आपको व्हाट्सएप पे भेज देते हैं वो और बोलेगा उसी कि हाँ, व्हाट्सएप पे ये प्रोटीन ले लो, ये फ्रूट खा लो, उसके बाद इधर कुदाएगा, उधर कुदाएगा, इधर-इधर, और आप 8-10 दिन में ही जिम छोड़ के भाग जाओगे, ठीक है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जनरली। जो नहीं, लोग ऐसा सोच रहे ऐसा हैं नहीं है कि सारे जिम ट्रेनर ऐसे नहीं होते हैं। बहुत कि से जिम ट्रेनर जो है ना बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं और उनका आप देखोगे टेक्निक ना तो उनका टेक्निक बहुत बढ़िया होता है। और हमारे जनकपुरी में भी काफ़ी अच्छे-अच्छे जिम ट्रेनर हैं। जिम ट्रेनर गलत वर्ड यूज़ कर लिया। एक्चुअली जब जिम जाते हैं ना, तो हर एक ट्रेनर ही है, हर एक बंदा वहाँ ट्रेनर होता है, ठीक हाँ, है? हर बंदा ट्रेनर होता है, यस। जिसके हर साथ आप बंदा सलाह दे रहा होता है। जिसके साथ आप एक्सरसाइज करना शुरू करोगे ना, वो आपको ट्रेनिंग देना शुरू कर देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो वहाँ से थोड़ा कैसे बचें, वो मैंने सिर्फ़ एक सिनेरियो बताया है, लेकिन ये इस जर्नी का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है, जहाँ पर लोग ना आपस में ही डिस्कस करते-करते फ्लॉप हो जाते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है ना हमारे इंडिया के अंदर क्या है कि इंडिया में कोई जो है ना वो प्रॉब्लम जिस जिस डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम रहता है ना उसको छोड़ के बाकी सब जगह वो ट्रैवल कर लेते हैं। जैसे इंडिया में है अगर
अगर सपोज़ आपके घर में अगर नल का खराब हो गया है, नल खराब है, तो पानी नहीं ठीक से आ रहा है, तो आप प्लम्बर को बुला लेते हो ना। अगर इलेक्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम है, तो इलेक्ट्रीशियन को बुला लेते हो। अगर सपोज़ कि आपको घर बनवाना है, तो आप राजमिस्त्री को बुला लेते हो। अगर फिज़ियोथेरेपी करवाना है, तो एक फिज़ियोथेरेपिस्ट को बुला लेते हो। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ शरीर के अंदर कि पेट में दर्द हो रहा है, तो उस वक़्त डॉक्टर के पास कोई नहीं जाता है। सबसे पहले वो गूगल करता है, मौसा जी को फ़ोन करेगा, चाचा जी को फ़ोन करेगा, उसके बाद अमेरिका में उसके एक जो है ना नाना जी के, ताऊ जी के, दूर के जो है ना सगे एक हैं जो डॉक्टर वहाँ पे हैं, तो उनको एक मैसेज छोड़ देगा। तो आप राइट प्लेस पे पहुँचने के पहले जो है ना आप इतने जगह कंसल्ट कर लेते हो ना कि उसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता है। आपको अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम है, यू मस्ट गो टू डॉक्टर। आप ज अपने इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए इलेक्ट्रीशियन के पास जा रहे हो, लेकिन अपने शरीर के प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो। वहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ आप इधर-उधर घूम करके पहले पूरा वर्ल्ड का सैर किए, उसके बाद एक डॉक्टर के पास। उसके बाद भी जो है ना, एक्सपेक्टेशन क्या होता है? जैसे एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ निकल जाए आज की डेट में, तो सबसे पहला अप्रोच क्या लेते हैं वो? सबसे पहले वो डिनाई करते हैं। मुझे नहीं हुआ है। मुझे नहीं हुआ है। जैसे आप पुरानी फ़िल्म देखे होंगे, तो पुरानी फ़िल्म में नहीं बोलता है कि मेजर साहब का डेथ हो जाता है, जंग लड़ने जाते हैं, मेजर साहब का डेथ हो जाता है, तो 2 पुलिस वाला घर पे आता है और बोलता है कि मेजर साहब अब नहीं रहे, तो उसकी बीवी सबसे पहला क्या वर्ड यूज़ करती है? नहीं, ऐसा नहीं, नहीं हो सकता। नहीं और उसके बाद जो है ना ये हुआ डिनायल। बोल दो तो बोल दो कि ये सबसे सच नहीं है। हाँ, तो ये डिनायल सबसे पहले कि नहीं, लेकिन उसको अंदर से एक फीलिंग हुआ कि अगर ये नहीं होता, तो ये मेरे घर पे आके क्यों बोलता? तो फिर जो है ना उसके पास आता है, उसका कॉलर पकड़ता है, बोलती है कि बोल दो ये गलत है। लेकिन चूँकि ये बात गलत नहीं है, इसलिए वो चुपचाप सर झुका के क रहता है। फिर जो है ना वो उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक स्टेज ऐसा आता है दिमाग में, जब वो एक्सेप्टेंस होता है उसका, तो उस वक़्त वो करेगा क्या? उस वक़्त वो चूड़ी फोड़ना शुरू करती है, कि हाँ, ये बात सही है कि अब नहीं रहे और उसके बाद जो है ना भागी-भागी जो है ना अब इसके बाद जो है ना एक्सेप्टेंस हो गया, लेकिन इसके बाद वो भगवान के पास जाती है और जाकर के जो है ना वो भगवान से बार्गेनिंग करती है, किस लिए? कि आप मेरे पति को ला दो, आप मैं बहुत नास्तिक था, मैं इसके बाद आस्तिक बन जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, लेकिन जो चीज़ हो गया, वो तो हो गया। तो इंडिया में अगर किसी को डायबिटीज़ निकलता है, किसी को हाइपोथायरॉइड निकल गया, थायरॉइड की कमी निकल गई, तो सबसे पहला आदमी जो है ना एक्सेप्ट करने में ही प्रॉब्लम उसको होती है, कि हाँ, उसको ये प्रॉब्लम हुई है। अगर हो गई, तो उसके बाद जो है ना, पहले क्या करेगा, पहले जो है ना वो फिर वही है कि चाचा जी को फ़ोन करेगा, अपने पार्क वाले दोस्त को फ़ोन करेगा, "अरे देखना ये थायरॉइड निकल गया मेरा या फिर डायबिटीज़ निकल गया है।" फिर वो 50 तरीके के लोगों को फ़ोन करेगा। इसके बाद का स्टेप होता है रामदेव, कामदेव, श्यामदेव, नामदेव सबके पास गया, लेकिन एक्चुअल डॉक्टर के पास गया नहीं। इसी तरीके से वो करेला का जूस, तो ये जूस, तो हर्रे-बड़े क्या-क्या वो सब यूज़ करेगा। फिर फाइनली 2 साल, 3 साल के बाद जब उसका एचबी एवन सी जब बहुत ज़्यादा जंप कर जाता है ना, तब वो एक्चुअल डॉक्टर के पास पहुँचता है, जहाँ पर उसका प्रॉब्लम ये होता है कि पहले जो ट्रीटमेंट कम मेडिसिन से स्टार्ट होता, अब उसकी मेडिसिन जो है ना वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे इंडिया के अंदर। तो इस चीज़ से थोड़ा-सा जो है ना मुझे लगता है कि प्रिकॉशंस के तौर पे लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर आपको प्रॉब्लम आई है, अगर रिपोर्ट कहीं पर गड़बड़ आ रहा है, तो आपको एक बार ज़रूर से डॉक्टर से मिलें। लेकिन एक डिस्क्लेमर है यहाँ पे, बहुत बार जब आप डॉक बहुत बार जब आप टेस्ट करवाते हो, तो टेस्ट में क्या होता है ना कि आपको एब्नॉर्मल रिपोर्ट मिल गया, ठीक है? करेक्ट। तो आपको पहले से कुछ नहीं था, लेकिन आपको एब्नॉर्मल रिपोर्ट मिला है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले आपको जो है ना, रिपीट करना चाहिए टेस्ट के एक बार जो है ना किसी और लैब से और लैब जो है ना वो नॉर्मल क्या होता है कि एनएबीएल लैब से करना चाहिए टेस्ट हमेशा। एनएबीएल जो एक्रीडेटेड होता है, तो उससे फ़ायदा क्या होता है ना कि वो एक प्रोटोकॉल के तहत जो है ना प्रॉपर सब कुछ मेंटेन करता है और उसके हिसाब से वो टेस्ट करता है। जो नॉर्मल मार्केट में जो गली-कूचे में खुला हुआ रहता है ना, एक रूम में लैब खुला हुआ है,
तो बेसिकली वो सब लैब से कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं वहाँ पे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप स्टैंडर्ड अच्छे प्रॉपर तरीके से जो लैब ऑर्गेनाइज़्ड वे में लैब जो खुला हुआ है, आप उसमें जाओ, उसमें आपका टेस्ट जो है ना ठीक से होगा। स्टैंडर्डाइज़ एक जो है ना एक प्रोटोकॉल फ़ॉलो करता है, तो उससे आपका जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। लेकिन बहुत बार होता है कि आपने जो है ना, आपने ऐसे जगह आप पहुँच गए जहाँ पर कि वो आपसे पूछ लिया कि कुछ गलत निकला था क्या? तो आपने बोला हाँ, मेरा देखो ना वो शुगर जो है ना 200 दिखा रहा है, फलाना लैब में किए थे 200 दिखा रहा है। तो वो क्या करेगा, वो आपको जो है ना वो कम करके दिखा देगा। तो देखो आदमी का क्या होता है ना स्टेट ऑफ माइंड कि आदमी क्या सोचता है कि जो जिसका कम निकलेगा उस पे ट्रस्ट तुरंत बन जाएगा उसको, कि इसका लैब जो है ना बढ़िया है लैब है। हुँ, ठीक है? जो ज़्यादा करके देगा ना उसका जनरली उस पे ट्रस्ट नहीं बनेगा। एक डॉक्टर अगर बोल दे कि आपको गॉल ब्लैडर के लिए ऑपरेशन करना है और एक क्वैक अगर बोल दे, "क्या? किसने बोल दिया कि ऑपरेशन करना है? दिमाग खराब है? ये तो ऐसे ही दवाई से ठीक हो जाएगा।" तो ट्रस्ट फैक्टर वहाँ क्वैक के साथ जो है ना वो तुरंत का तुरंत वो ट्रस्ट बना लिया। लेकिन एक जो बढ़िया से पढ़ा-लिखा डॉक्टर जिसने फिर पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी अपने पढ़ाई में और वो उसको एक एक झटके में उसको बोल रहा है कि नहीं पैसे के लिए करते हैं या फिर 10 तरीके का जो है ना उसके ऊपर ब्लेम ठोक दिए कि हाँ, ये ऑपरेशन करने के लिए चाह रहे हैं इसीलिए जो है ना ऑपरेशन बता रहे हैं। लेकिन क्वैक जो बताया कि ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा, ये बेसिकली आपको क्या किया, आपको जस्ट थोड़ी देर के लिए सांत्वना दिया, आपका समय बर्बाद किया। ऐसा एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा जो फाइनली ऑपरेशन नहीं करवाया, सबको करना ही पड़ता है। अगर प्रॉब्लम हुई है, तो आपको उस रास्ते पे आना ही पड़ेगा। तो जब आपको कोई भी बीमारी निकल के आती है ना, तो आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाओ। आप इधर-उधर जो है ना गूगल बाबा से पूछ कर के आप ट्रीटमेंट मत करो, क्योंकि वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। जानकारी लेना डिफरेंट है, लेकिन इधर से पूछ के, उधर से पूछ के और आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अक्सर वेट लॉस में यही होता है कि सपोज़ मैंने किसी को डाइट दिया, एक पेशेंट है जिसको हमने डाइट दिया अब उसकी भाभी भी उसको यूज़ कर रही है, उसकी ननद भी उसको यूज़ कर रही है और उसकी 80 साल की अम्मा है, वो भी यूज़ कर रही है और यूएस में रहती है उसकी दूसरी एक दोस्त वो भी माँग रही है कि डाइट दे दो मुझे, मैं भी यूज़ करके देखती हूँ। तो अगर आप किसी का भी डाइट अगर आप यूज़ करते हो ना, तो कस्टमाइज़्ड डाइट मैं बात कर रहा हूँ। तो कस्टमाइज़्ड डाइट क्या होता है ना कि उसके प्रोफ़ाइल के हिसाब से बना होता है ना। अगर आप दूसरे का डाइट आप यूज़ करोगे तो क्या होगा? हो सकता है 1-2 किलो आपका लूज़ हो जाए, पॉसिबल है। लेकिन उसके बाद ये काम नहीं करेगा और अक्सर क्या होता है फिर, अक्सर लोग फिर बोलेंगे कि अरे उसका तो डाइट काम नहीं करता है, मैंने तो यूज़ करके देखा, जबकि वो किसी और का डाइट यूज़ किया है। तो इसलिए है ना कि मुद्दे की बात ये है कि आपको हमेशा जो है ना, एक एक्सपीरियंस्ड एक बढ़िया से जो जानता है चीज़ों को उसके पास जाना चाहिए, ना कि आप जो है ना खुद से ट्रीटमेंट करो और थ्रू एंड थ्रू ट्रीटमेंट करो, वैसा ठीक नहीं है। थोड़ा पैसे खर्च होते हैं लेकिन एक सैटिस्फैक्शन बेटर होता है, मुझे जहाँ तक लगता है। वो एक कहानी याद आ रही है, नीम हकीम खतरा ए जान। हाँ, हाँ। तो नीम और हकीम से पहले अभी डॉक्टर को ले आएँ, ठीक है? हाँ, जब बिल्कुल, आपके इश्यूज़ हों और हाँ, जब आप वेट लॉस के लिए जा रहे हैं, तो कम से कम अगर आपको कंसल्ट करना है, तो एक क्वालिफ़ाइड क एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट से करें। वो आपका बिल्कुल, ट्रेनर भी हो सकता है, वो आपका डायटीशियन भी हो सकता है, बट उसकी क्वालिफ़िकेशन ज़रूर चेक करें और वो आपके ऊपर कितना आपको स्टडी कर रहा है, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी मेक, वो आपको अगर डाइट प्लान दे रहा है या आपको एक्सरसाइज़ेज़ दे रहा है, तो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल। यस हुँ। सर। और आपने जो एग्ज़ाम्पल यूज़ किया, उसकी वजह से तो ये कॉन्सेप्ट हम कभी भूलेंगे ही नहीं। राखी वाला। ओके। तो एक तो हो गया कि हाँ, हमें हमेशा प्रोफ़ेशनल हेल्प के लिए जाना है। इसके अलावा और क्या है जो हम अवॉइड कर सकते हैं का कि इसके क्या अलावा क्या होता है अवनीश, इसके अलावा क्या होता है कि नॉर्मली जो है ना, वो लोग जो वेट में जो लाइट होता है ना, लोग उसको ये मान के चलते हैं कि वो हेल्दी होगा। हुँ, बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ लाइट वेट होता है ना, उसको लोग हेल्दी मानते हैं। ऐसा होता है, ऐसा लोग हाँ, सोचते हैं। अरे हम लोग ये क्या नाम ये लाते हैं ना
वो राइस का, चावल का? हाँ, मुरमुरे। राइस पफ, भेलपूरी हाँ, में जिस भेलपूरी में बिल्कुल, डालते हैं। बिल्कुल। हाँ, अब वो उसको बिहार हाँ, में फड़ी फड़ी बोलते हैं बिहार में। दिल्ली में हाँ, उसको जो है ना वो लाई, यूपी में लाई लाई बोलते हैं। लाई बोलते हैं, ठीक है। अब यूपी में लाई लाई बोलते हैं और दिल्ली में मुरमुरे बोलते हैं। इतना हल्का होता है कि आप खा जाओ, ठीक है? हाँ, आप उसके कैलोरी तो काउंट ही नहीं कर रहे हो। आप काउंट ही नहीं कर रहे हो कि कितने कैलोरीज़ आप कंज़्यूम कर गए हो। तो आपको ऐसे आपको मैं बताऊँ, अभी देखो मेरे पास जो है ना कल एक पेशेंट जॉइन किए हैं, तो उनका जो फूड हैबिट है ना, वो फ्रूट्स मॉर्निंग में जितने भी हाई ग्लाइसेमिक लोड वाले फ्रूट है ना, वो सारे खाते हैं अच्छा। और डायबिटीज़ मैनेज नहीं हो रहा है उनका। ओके, क्योंकि वो तो फ्रूट है और फ्रूट तो सबने बोला है कि हेल्दी ही होता है। हेल्दी होता है, हाँ। तो जैसे जैसे फाइबर के कॉन्सेप्ट में भी वही होता है कि फाइबर जो दुनिया का सबसे सेफेस्ट चीज़ है और हेल्दी होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फाइबर, अगर आप थायरॉइड वाले पेशेंट अगर खूब फाइबर खाएगा, तो उसका थायरॉइड का प्रॉब्लम जो है ना, वो बेसिकली बढ़िया नहीं होगा और मेडिसिन हो सकता है कि मेडिसिन जो है ना, वो बढ़ना शुरू हो जाए। तो फाइबर ये नहीं बोल रहे हैं कि फाइबर बंद करना है, बट फाइबर जो मॉर्निंग में है ना, उसको ज़रूर से कम करनी चाहिए। ओके, ओके, ओके। तो भाई लोग, वज़न में हल्का इज़ नॉट ऑलवेज़ हेल्दी, ठीक है? और लाइट फूड है, लाइट फूड बोलते कैसे हैं कि आपने एक आलू का पराठा ले लिया, अगर एक ही खाया है तो मैंने बहुत लाइट खाया है आज, ठीक है? बिल्कुल। पूड़ी सिर्फ़ 2 पूड़ी सिर्फ़ 2 खाई, मैंने आज बहुत ही लाइट लंच किया है, ठीक है? हेवी कब होता है जब हम पूड़ी 6 खाते हैं, ठीक है? या तो ऐसा नहीं होता है। एक पूड़ी भी अच्छा खासा 100 कैलोरी का है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। पेट से नहीं तौलना है खाने को। खाने को अगर आपको समझना है तो उसके कैलोरीज़ एक से चीज़ एक चीज़ और है कि आपका सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल बता रहे हैं कि आपका पेट जो है ना, वो सपोज़ कि इतना बड़ा पेट है, ठीक है? तो आपको करना क्या है, आपको हाफ़ जो है, हाफ़ तक अपना पेट वो भरिए ऐसे आइटम से जिसके अंदर फाइबर ठीक-ठाक होता है। मैं थायरॉइड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे जनरल में बता रहा हूँ कि जब आप हुँ, वेट लॉस के लिए सोचते हो, तो आधा पोर्शन जो है ना, वो आपको ऐसे आइटम से भरना चाहिए जिसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में फाइबर होता है। करेक्ट। और बाकी में आप जो है ना, अगर आप राइस लेते हैं, बाकी में अगर आप जो है ना, बाकी चीज़ को लेते हैं, तो आपका ये ग्लाइसेमिक लोड इतना ज़्यादा जो है ना, इफ़ेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हम करते क्या हैं कि सबसे पहले बैठते हैं खाने के लिए, तो पहले कुछ मिठाई खा लेते हैं फ्रिज से निकाल कर के। तो इसके कारण से समस्या क्या होती है कि पूड़ी का मज़ाक नहीं उड़ा रहे हैं, हमारा मज़ाक उड़ा रहे हैं हम। जो हम करते हैं। पूड़ी तो बहुत बढ़िया है। पूरी का मज़ाक नहीं उड़ा रहे हैं, बस हम बता रहे हैं कि पूरी के साथ क्या हो सकता है। पूड़ी के तो साथ जो करते हैं ये उसका मज़ाक है। हाँ, तो फाइबर वाला आधा आप फाइबर भरिए और आधा में आप जो है ना प्रॉपर खाना भरिए जो आपको खाना है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और वेट हो सकता है कि वेट बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, लेकिन हाँ, आपका शरीर हल्का लगने लगेगा, आपको जो है ना स्टेबिलिटी आएगी, आपको उतना थका-थका सा फ़ील नहीं होगा। दोपहर में खाने के बाद जो है ना जो नींद की शिकायत होती है कि खाने के बाद थोड़ा-सा हल्का-सा लगता है कि आधा घंटा के लिए जो है ना लेट जाएँ, सो जाएँ, वो नहीं होगा और प्रफुल्लित रहेंगे। हमारे इंडिया के अंदर एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो फादर हैं, जो कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं न कहीं सर्विस कर रहे हैं, कहीं न कहीं अपना शॉप होगा या कुछ कर रहे हैं वो। तो सारा दिन जब खेल के, कूद के और जॉब करके और दुकान चला के जब घर पहुँचते हैं, तो उनका जो फ़ेवरेट प्लेस होता है ना, वो होता है उनके घर का बेड या सोफ़ा। सोफ़ा के ऊपर टीवी। और उसके बाद जो है ना, वो एक बार हिलते तक नहीं है वहाँ से। हुँ, उसके म्यूज़िक। बाद एक बार भी हिलते नहीं हैं और उसके बाद क्या होता है ना कि बच्चे जो है ना, चाहे कितना भी कोशिश कर ले बच्चे उसके साथ खेलने का, बच्चे के साथ उठ के नहीं खेलेंगे। बैठ के ही आप बच्चा जो भी खेलना है, आप बैठ के खेलो, बैठ के खेल लेंगे, उठ के नहीं खेलेंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है पता है? इसके पीछे रीज़न ऐसा नहीं है कि किसी बाप को
खेलने की इच्छा नहीं होती है, खेलने की इच्छा सबको होती है, लेकिन समस्या क्या है ना कि आपको समझ में नहीं आता है कि आपकी एनर्जी जो है ना, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है। आप दिन भर काम करते हो, उस हिसाब से आपका डाइट नहीं होता है और आप दुकान में काम करके या फिर जॉब में काम करके आप जंक खाते रहते हो, पेट तो भरा रहता है, बट कैलोरी कुछ नहीं जाता है, काम का चीज़ कुछ भी नहीं जाता है और उसके अंदर क्या जाता है? उसके अंदर जाता है अजीनोमोटो। जो आप हुँ, बाहर का आइटम खाते हो, आप अजीनोमोटो खाओगे, तो ये सब खाओगे तो उसमें प्रॉब्लम होती है और अल्टीमेटली आपको डेवलप होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके। हाँ, तो ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, हमारा बेसिकली यहाँ तक पहुँचाने का उद्देश्य ये था कि अब कल हम या इंसुलिन रेजिस्टेंस पे बात करेंगे। हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। हाँ, नहीं डायबिटीज़ अभी देर से आएगा, पहले एक बार इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें समझना ज़रूरी है लोगों को कि कैसे उसको ठीक करेंगे। ऑलमोस्ट आप समझ चुके हो, लेकिन क्या है ना कि ये समझना ज़रूरी है कि होता क्या है? पहले होता क्या है वो समझोगे, टेस्ट कैसे करोगे तभी तो फिर आप आगे बढ़ोगे ना। तो कल हम इंसुलिन रेजिस्टेंस पे बात करेंगे। तो नॉर्मली जो फादर घर में आके बेड पकड़ लेते हैं और सोफ़ा पकड़ लेते हैं, वो खेलना पसंद नहीं करते हैं। उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उनकी एनर्जी बहुत कम होती है। आइदर वो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट होते हैं, मतलब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है। एनर्जी अगर होती भी है ना, तो माइंड इतना इंडल्ज रहता है ना पूरे दिन के जो एक्टिविटीज़ कर रखी हैं, कि बिल्कुल, माइंड फ्रेशनेस होती ही नहीं है कि वो कुछ और सोच पाएँ, ठीक है? सोच वो पाएँ, बिल्कुल। फुल हो गया है माइंड, ठीक है? जब माइंड फुल होता है तो ना बच्चे दिखते हैं, ना कुछ दिखता है फिर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें और इसके कारण से क्या होता है ना कि बच्चे को वो प्रेफ़र करते हैं कि मोबाइल ही पकड़ा दें बच्चे को। हाँ, और बच्चे को भी एक नया पेशेंट बना दें। और बच्चे फिर धीरे-धीरे जो है ना वो मोबाइल देखते-देखते चिप्स खाना शुरू कर दिए, तो घर में जो पड़ा हुआ है वो खा रहे हैं, बिल्कुल हाँ, अनकंट्रोल्ड। तो उसके ये कारण से क्या ये होता है ना ये बहुत ही सीरियस इश्यू है, बहुत ही ज़्यादा हाँ, मतलब तो मेरे को उसके लगा कारण से फिर क्या है ना कि बड़े तो फैटी लिवर डेवलप करते ही हैं, बच्चे भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आजकल जो है ना फैटी लिवर हो रहा है और क्लिनिक पे आते हैं, फैटी लिवर बच्चों में बहुत आता है। हुँ, नहीं बच्चों में ओबीज़ काफ़ी कॉमन हो गया है, आप देखो ना बच्चे। हाँ, तो इसलिए खुद को भी करेक्ट करिए और घर के जो अदर मेंबर हैं, उनके लिए भी सोचिए और घर में प्रॉपर तरीके से जो है ना वो आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करिए, एक उत्सव सा क्रिएट कर दीजिए कि घर में सारे लोग जो है ना हेल्दी ही खाएँ। हुँ, तो आप जब फ्रिज में नहीं रखोगे काजू कतली तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको खाने का भी मन नहीं होगा। लेकिन हुँ, आप लौटते वक़्त आप जो है ना काजू कतली लेके आ रहे हो, मिठाई लेके आ रहे हो और खाने के इतने आइटम्स लेके आ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको खाने का तो मन करेगा ही ना। मिठाई तो आती ही है और उसके साथ-साथ वीकेंड पे 2 दिन की पार्टी भी करनी है, 2 दिन तो बाहर जाना ही जाना है। बाहर जाएँगे तो बच्चों को चाइनीज़ और अब देखो मेरे पास तो ऐसे-ऐसे लोग जॉइन करते हैं, डायबिटीज़ है और आज ही जॉइन हुआ है, डायबिटीज़ है और HbA1c 9 प्लस चल रहा है उनका। तो हमसे एक क्वेश्चन पूछिए कि मैं जॉइन तो कर लूँ, मुझे ये लगता है कि आप मुझे बाहर का खाना बंद तो नहीं कर दोगे? तो मैंने बोला कि नहीं बाहर का खाना तो बंद करेंगे ही, ऑब्वियस सी बात बंद करेंगे। झूठ बोल कर के तो जॉइन नहीं करवाएँगे क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम होगी। तो कितना बंद करोगे? हम बोले कि हम 100% बंद कर देंगे। तो फिर बाहर कभी नहीं खा पाएँगे? हम बोले नहीं ऐसा नहीं है, आपको अगर फीवर होता है तो हम बोलते हैं कि फैन ऑफ कर दो, तो क्या लाइफ टाइम के लिए फैन ऑफ कर दिए? हुँ, अरे जब फीवर ठीक हो जाएगा तो फिर आप जो है ना फैन चला सकते हो। तो यही है कि अगर डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ को पहले करेक्ट कर लो और उसके बाद जब आप करेक्ट कर लोगे तो रिवार्ड रिवार्ड के तौर पे आप जो है ना, इनाम के तौर पे आप मिठाई खाना फिर। ये मेरे को ना इस बात से एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आ गई, उसको बता देता हूँ 1 मिनट में। तो बेसिकली आई थिंक कुछ 6-7 साल पहले की बात है, तो जाता था जब डॉक्टर से मिलने, तो वहाँ पर ना एक डायटीशियन से मीटिंग हुई थी मेरी, ठीक है? वो डायटीशियन का क्या था कि उनके पास जो भी लोग आते थे कि उनको वेट लूज़ करना है, ज़्यादातर लेडीज़ आती थी, ठीक है? यंग लेडीज़ जिनको शादी करनी है और जो जो शादीशुदा हैं, उनको किसी और की शादी में जाना है। ठीक है? ये मतलब एक ऑब्जेक्टिव सबका रहता है कि भाई शादी में जाना है, तो ये करना है, ठीक है? और बाहर खाना भी बंद नहीं करना है। तो वो मैडम डायटीशियन जो मैडम थी ना, उन्होंने क्या कर रखा था, बहुत सारे पोस्टर लगा रखे थे, छोले-भटूरे
जलेबी, रसगुल्ले, ठीक है? सब कुछ उनके पूरे ऑफिस में ना वो सब लगा हुआ था और वो बोलती थी खुला कि ये सब हम खाने देते हैं और उधर लिखा हुआ था वी अलाउ यू टू ईट एवरीथिंग। ठीक है, आप छोले भटूरे खाओ। और वो क्या करती थी, बहुत मोटा चार्ज करती थी, मतलब मोटा चार्ज कि आप गए उनके पास तो आपको उनका पैकेज लेना है 25 से 30,000 रुपए का, ठीक है, एक बार का। और उसके बाद आप ये सब खा सकते हैं और उनकी डाइट भी फॉलो करनी है कि ये कब खाना है और बाकी चीज कब खानी है। उसके साथ साथ आपको आना है ललित होटल में या ताज होटल में, वहां पर भी है, वहां भी खाना है। तो ये ये वाली डाइट बहुत बिकती है उनकी, ठीक है, जिसमें छोले भटूरे खाने को मिल रहे हैं और पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो उनकी डाइट खूब बिकती है। अब वेट कम होता है कि नहीं होता है वो पता नहीं, बट फोटो छाप रखे थे कि वेट भी कम होता है। हाँ, एक ज्योति भारद्वाज है, तो उनका क्वेश्चन है कि इज ग्लूटेन फ्री फूड ईटिंग हेल्पफुल फॉर वेट लॉस? तो बेसिकली सबसे पहले ये बता दें कि ग्लूटेन होता क्या है। ग्लूटेन जो है ना, व्हीट में एक तरीके का एक प्रोटीन है जो ग्लूटेन होता है। उसका काम ये होता है कि वो व्हीट के आटा जो होता है गेहूं का, उसको बाइंडिंग करने में हेल्प करता है। लेकिन ये ग्लूटेन जो है ना, ये ग्लूटेन फ्री खाने का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ कुछ ही कंडीशन में होना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होना चाहिए। अगर आपका वेट गेन थायराइड के कारण से है, तो ऑब्वियसली आपको जो है ना ग्लूटेन फ्री खाना बेटर होगा, आप लूज कर पाओगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल कंडीशन है, कोई कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ मोटापा है और वो थायराइड भी नॉर्मल है, तो ग्लूटेन फ्री, आई थिंक ग्लूटेन फ्री में आपके ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं और आपके लिए जो है ना वो एक सरदर्द हो जाता है। तो ग्लूटेन फ्री आप सिर्फ उसी कंडीशन में खाएं जब सीलियक डिजीज हो। सीलियक डिजीज पेट का एक अलग तरीके का जो है ना, जिसमें ग्लूटेन की प्रॉब्लम ही होती है बेसिकली, तो उसमें आपको ग्लूटेन फ्री खाना होता है। और नहीं तो फिर अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो खाना होता है। और बहुत से लोग ग्लूटेन से वैसे भी एलर्जिक होते हैं, तो अगर आप एलर्जिक हो तो आपको अवॉइड करना है। लेकिन ऐसे नॉर्मल कंडीशन में आई डोंट थिंक कि आपको जो है ना ग्लूटेन फ्री खाना चाहिए। हाँ, जहां तक वेट लॉस की बात है, तो हम लोग का वेट लॉस नहीं होने का एक दूसरा कारण ये होता है ना कि जितने भी आउटसाइड फूड होते हैं, उस आउटसाइड फूड में जब आप खाते हो ना, तो उसके अंदर एमएसजी मिलता है, अजीनोमोटो। तो ये अजीनोमोटो जो है ना, वो बेसिकली आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए काफी होता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया ना, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो आपको बेसिकली अपने इंसुलिन पे काम करना चाहिए, इंसुलिन को स्टेबल रखने के लिए काम करना चाहिए। और जितना कम से कम इंसुलिन निकले आपके लिए उतना ही बढ़िया है। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस में होता है, आइदर इंसुलिन निकलता ही नहीं है या इंसुलिन बहुत ज्यादा निकलता है। तो नहीं निकलता है तो वो सही ढंग से काम नहीं करेगा। और अगर बहुत ज्यादा निकलता है, तो जब कलम में अगर आप जो है ना बहुत ज्यादा अगर इंक निकल जाए, तो उस कलम का आप क्या करते हो? फेंक देते हो। तो इंसुलिन भी वैसे ही है, अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट हो रहा है, तो वो बॉडी उसको जो है ना यूज नहीं करता है और वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है। वो जनरली बॉडी उसको अवॉइड करता है यूज करने से। और लेकिन इंसुलिन का जो अपना काम है, वो काम क्या होता है इंसुलिन का? लाइपोजेनेसिस, मतलब फैट को बनाने का। तो जो आप बाहर का फूड से आप जो फैट खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, और घर में भी जो आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, वो सारे कार्बोहाइड्रेट को पकड़ के ये जो है ना कन्वर्ट करेगा फैट में। और ये जाकर लीवर के अंदर जमा होगा और फिर आपको फैटी लीवर डेवलप होगा धीरे धीरे। और ये मतलब और जितने भी हमारे एडिपोज टिश्यूज हैं, बेली फैट है, वहां पर भी जाके मोटा बिल्कुल, कर दे वो तो काफी। फिर धीरे-धीरे स्टार्टिंग तो सबसे पहले लीवर से ही जमा होता है। सबसे पहला कोई आदमी जो है ना, थोड़ा हल्का फूला हुआ दिखना शुरू होता है, तो उसको लोग बोलते हैं कितना स्मार्ट दिखता है। खाते पीते घर का है। खाते-पीते घर का है। तो सबसे पहला स्टार्ट यहीं से होता है। लेकिन उसके बाद फिर जो है ना, पेट निकलना शुरू होता है, साइड हैंडल्स निकलने शुरू होते हैं, ब्रेस्ट के ऊपर, तो थाइज़ के ऊपर, फिर जो है ना बटक्स के ऊपर, आपके सोल के अंदर, फिर जो है ना वो थाइज़ के ऊपर, फिर जो है वो आपके पीठ के ऊपर, गर्दन के ऊपर, तो सब जगह फैट जो है ना जमना शुरू होता है। और फिर आप जो है ना, उस समय आप वही मोड में रहते हो कि
कम करेंगे, डाइट अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन डाइट कंट्रोल से वो होता क्या है कि आप मसल को टारगेट करते हो, मसल को लूज़ करते हो और अल्टीमेटली 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद आपने सपोज़ 5 किलो लूज़ किया, तो नेक्स्ट जो आप गेन करोगे वो 12 किलो, 15 किलो आप गेन कर लोगे। तो इसलिए मसल को टारगेट नहीं करना है, मसल को जिसने टारगेट किया, उसके लिए वेट लॉस पंचवर्षीय योजना बन जाता है, कि उसको हर साल जो है ना, हर साल उसको मेहनत करना पड़ता है वेट लॉस के लिए। तो मेरा ओके। मानना ये है कि वेट लॉस के लिए एक बार मेहनत करो और बस उसको मेंटेन करो। मेंटेन करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी हैबिट मसल लॉस करने की रहेगी, तो आपके लिए वेट लॉस जो है ना, वो पंचवर्षीय योजना बनेगा ही बनेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। ओके। तो सर हमारा टाइम भी हो रहा है अभी, तो जल्दी फिनिश करते हैं। सर सर का कहना है कि आपको एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करनी है और एक टारगेट लेके वेट लॉस के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि आपको एक बार लाइफ़स्टाइल में घुस जाना है तो फिर घुसे रहना है। ये नहीं है कि आप मई तक कम वेट कम करना था, कर भी लिया कम और जून के बाद टारगेट अचीव, शादी हो गई, उसके बाद फिर से खाना स्टार्ट कर दिया है, वो तो अवॉइड कर। अभी और क्या होगा, अभी क्या होगा अवनीश पता है अभी क्या होगा? ठंड तो लगभग सब जगह से जा रहा है। तो हाँ, अभी जैसे ही ठंड जाएगा, जितने लोग जो 34 का 38 का शर्ट पहन रहे थे, ठंड के बाद उनको 38 का शर्ट जो है ना आएगा नहीं। उनको फिर अब 40 चाहिए या 42 चाहिए। जो 42 ले रहे थे उनको 44 चाहिए। तो अगर उन्होंने वेट नहीं ढंग से इस ठंड में कंट्रोल किया, तो सबका पेट अभी निकला हुआ दिखेगा, सबका। अच्छा सर्दियों में ये खासकर हो जाता है, हाँ, बैठे-बैठे अभी हाँ। करना है कोई काम, लाओ पकौड़े बनाओ, खाते हैं। तो हाँ, तो ये है कि सर्दियों में अब लेकिन अब तो सर्दी खत्म हो रही है ना, अब देखना कितना तेज़ी से लोग जो है ना भागेंगे वेट लॉस के लिए अभी, खूब तेज़ी से जो है ना सर्च करना शुरू करेंगे क्योंकि जिस ऑफ़िस में वो जैकेट पहन के जा रहे थे, जिस ऑफ़िस में वो स्वेटर पहन के जा रहे थे, तो लोग नोटिस नहीं कर रहे थे। अब उसी ऑफ़िस में सारे एक-दूसरे को नोटिस करेंगे और अगर गलती से कोई एक बंदा जो है ना जिसने हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन किया और वो पतला रह गया, तो ऑड मैन आउट हो जाएगा वो और वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा गाली सुनेगा। मुकेश जी आपने कुछ भी मिस नहीं किया है, एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड। आप जाइए प्लेबैक कर सकते हैं जब आपको फ्री टाइम मिले। बाकी आपका सवाल है हाउ टू हाउ टू गेट गेट ड्रिंक लेवल। अभी मुकेश जी अभी हम लोग जो है ना फैटी लिवर पर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया नहीं है। हम लोग का फैटी लिवर का सेशन जो है ना वो आएगा। आप एक बार ऐसा करेंगे कि पूरे वीक में हमारा क्या शेड्यूल होगा, आप एक बार डाइट प्लस माइनस डॉट कॉम पे आप जाएँगे और फ्रंट पेज पे ही जो है ना आपको पूरा पूरे महीने पूरे वीक का शेड्यूल आपको मिल जाएगा। तो आप अपने सुविधा के अनुसार जो शेड्यूल में आपको पार्टिसिपेट करना है, आप जॉइन कर सकते हैं। जॉइनिंग 100% फ्री है, एडवाइस 100% फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है और ऐसा भी नहीं है कि आपको मेरे पास आना है या अवनीश के पास जाना है या किसी और के पास जाना है। इट्स योर चॉइस। आप आराम से मेरा बात सुनिए, जो मैं बताता हूँ उसको समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ, इसको कैसे करें, तो उस कंडीशन के लिए फिर मैं जो है ना अलग से मैं वीडियो बना के आपको दूँगा, तो बिल्कुल समझ में आएगा। ओके। बाकी मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा अजीनोमोटो के बारे में, जैसा आपने बोला, स्ट्रीट फूड में सबसे ज़्यादा वेंडर्स अजीनोमोटो यूज़ करते हैं। मेरा अभी कल-परसों का ही एक्सपीरियंस था कि मैं एक शॉप पे गया ग्रोसरी लेने के लिए अपने घर के लिए और वहाँ पर एक बंदे ने 50 किलो अजीनोमोटो खरीदा, ठीक है? तो मेरे को एकदम से कि आप रहते कहाँ हैं वो बताइए ताकि उस साइड के जो लोग होंगे ना, वो समझेंगे कि उनको खाना है अभी तो। मेरे साइड वाले तो जान जाएँगे ये ग्रेटर नोएडा है, ठीक है? ग्रेटर नोएडा की रामपुर मार्केट में एक वेंडर ने 50 किलो अजीनोमोटो खरीदा, ठीक है? ग्रोसरी शॉप से 50 किलो अजीनोमोटो और मैंने कहा फिर मेरे को पता करना था कि भाई ऐसा क्या करेगा ये अजीनोमोटो कहाँ ले जा रहा है, कौन-सी फैक्ट्री में डालेगा? तो भाई वो कोई नहीं था, वो एक स्ट्रीट वेंडर था जो रोड पे ही अपना ठेला लगाता है, ठीक है? चाइनीज़ बनाता है, मोमोज़ बनाता है, बर्गर बनाता है, सब कुछ बनाता है और सब में आपको खिला रहा है अजीनोमोटो, ठीक है? और ये अजीनोमोटो आपका जाके इंसुलिन रेज़िस्टेंस बढ़ाएगा और आपका वेट और फिर कम नहीं होगा कभी।
इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत सा चीज होता है। एक थोड़ा हल्का सा ओवरव्यू दे रहे हैं कि आप देखे होंगे कि बहुत लोगों का जो ये नकल्स होता है ना हाथ में, तो ये हाँ, नकल्स में जो है ना ब्लैक 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 दिखेगा। गर्दन आप देखेंगे, गर्दन ब्लैक रहेगा। तो साइड में ये वाला पार्ट जो है ना ब्लैक दिखेगा, ये वाला पार्ट ब्लैक दिखेगा। हाँ, गर्दन पे काफ़ी मैंने देखा है लोगों को ब्लैक बन जाता है तो ये और कुछ अलग नहीं है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है। उनको लगता है कि ये शायद इसलिए हो रहा है कि वो उनको नहाए नहीं है। एल-वेल आ गया है शायद, है हाँ, ना? वही नहाए नहीं है, शायद इसके कारण से हुआ होगा। और रगड़ाई करते हैं उसको साफ करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैसे कोई भी व्यक्ति जिनके हाथ में ब्लैक ब्लैक हो रखा है, मेरा वैसे नहीं है, हुँ, तो अगर किसी के हाथ में ब्लैक ब्लैक हो रखा है और किसी को गर्दन में अगर ब्लैक है, प्राइवेट पार्ट्स ब्लैक हो रखे हैं, या फिर जो है ना ब्रेस्ट के नीचे ब्लैक है, या फिर जो है वो आपका माउथ के पास भी ब्लैक है, इस साइड में ब्लैक है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो। तो ऐसे में आप क्या करोगे? क्या टेस्ट करोगे? क्या आपको अप्रोच रखना है? क्या खाना है? क्या पीना है? वो सब बताएँगे स्टेप बाय स्टेप। बस बने रहिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ इस टॉक के बारे में कि हाँ, यहाँ पे इतना बढ़िया टॉक हो रहा है, तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। जितना ज़्यादा लोग जॉइन करेंगे, मुझे मोटिवेशन बहुत होगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ऐड कर दीजिए इस टॉक में हर दिन और उन्हें भी बहुत सारी यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि वो अपने सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है? बाकी हाँ, जान कई सारे वीडियोज़ में मिल जाती है, लेकिन आपको डायरेक्ट सवाल पूछने के पैसे लगते हैं। वो यहाँ पर हाँ, नहीं। नहीं, यहाँ पर पैसे-वैसे नहीं लगेंगे, डोंट वरी। यहाँ पर आप सवाल पूछिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए, ठीक है? एक अच्छी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करने की कोशिश करिए, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है। 71 मिनट हो गए हैं डॉक्टर साहब। आज मैंने ऑलमोस्ट इस समस्या से निजात पाया है। वेरी गुड। सुनील जी बोल रहे हैं कि उनको काफ़ी हेल्प हुई है, उनकी समस्या ठीक हुई है। गुड। ग्रेट। विनी विनीत जी का है कि वो सोफ़ा वाला बात जो है ना, वो बता रहे हैं, दिस इज़ माय स्टोरी। ओके। हाँ, तो विनीत जी, आप जैसा-जैसा बताए हैं एक बार उसको फ़ॉलो करिए और अपने अंदर जो है ना एनर्जी लेवल को बढ़ाइए। और उसके बाद जो है ना बच्चे के साथ खेलते हुए एक फ़ोटो डालिए, फिर हम लोग देखें कि भई कैसे आप बच्चे के साथ खेल रहे हो दौड़ के, भाग के, तो अच्छा लगेगा। अगर कुछ पॉज़िटिव चेंज आता है तो उसको भी बताइए कि आपका हमारे इस टॉक से आपके अंदर क्या पॉज़िटिव चेंज आया, तो हम लोगों को अच्छा लगेगा और हम लोग आगे और भी अच्छे-अच्छे। अभी तो क्या है ना कि पहले कुछ बीमारियों को कंसीडर कर रहे हैं, फिर हम डाइट पे प्रॉपर आएँगे कि एक-एक करके एक-एक डाइट पे डिस्कस करेंगे कि सपोज़ मैंगो है, तो मैंगो पे हमने डिस्कशन किया, सपोज़ अमरूद है, तो अमरूद पे डिस्कशन किया। तो पहले एक-एक करके जो है ना चीज़ों को करते हैं, डिस्कशन करने के लिए बहुत कुछ है। आप लोगों का साथ ऐसे ही मिलता रहा, तो शायद ऐसा ही डिस्कशन ये चलता रहेगा। मेरा तो मन नहीं होता है कि मैं छोड़ के जाऊँ, लेकिन क्या है ना कि बहुत से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि अब इसके बाद जो है ना कल क्लिनिक भी पहुँचना है समय पे। वैसे विनीत जी की एनर्जी तो कम नहीं है। अ, एनर्जी बहुत है इनमें, भरपूर है। मुकेश जी का फैटी लिवर का सवाल रह गया है, आगे आपको मिल जाएगा इसका आंसर हाँ। कि इसको अभी तो कैसे। फैटी लिवर अभी तो कवर होगा, अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा फैटी लिवर तक आने में, लेकिन हम लोग फैटी लिवर को कवर करेंगे। ये है इंडिया में कि उसके लिए डेफ़िनिटली 1 घंटे का डिस्कशन बनेगा और उसमें ये सारे सवाल भी इंक्लूड करेंगे। फैटी लीवर बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हुँ। डॉक्टर आपको तो पता ही होगा, हर दूसरा, तीसरा, चौथा बंदा आपके पास आता ही होगा बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और बाद में उन्हें पता चलता है कि हाँ, हो सकता है ये भी उनके। देखिए, मैं बताऊँ इंडिया के अंदर जो है ना लगभग आप अगर देखोगे ना तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको फैटी लिवर है। ये तो और तब पता प्रॉब्लम जब लीवर जब प्रोफाइल जब होगा, जब वो फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं तब पता चलता है कि इनको फैटी लिवर है। ऐसे ही डायग्नोस होता है। हाँ, और प्री डायबिटीज़ भी वैसे ही डायग्नोस होता है। गॉल ब्लैडर स्टोन भी पता चलता है, तब तक दर्द नहीं देता है, तब तक किसी को पता नहीं चलता है। बिल्कुल। अच्छा, गॉल ब्लैडर स्टोन का भी है ना, इसका भी एक कहानी है कि गॉल ब्लैडर स्टोन होता क्यों है? तो ये भी जो है ना अगर आप बहुत ज़्यादा
शुगरी आइटम खा रहे हो ना? बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम खा रहे हो, बाहर के आइटम पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो आपको स्टोन बनेगा। हुँ, दिस इज़ ट्रू। ओके, ओके, तो ओके। आज के लिए यहीं खत्म किया जाए और मेरे हाथ में कालापन था, डॉक्टर पंकज के डाइट का पालन किया और बहुत हद तक ये दूर हो गया। बहुत-बहुत धन्यवाद। वॉव! सही है, ग्रेट। हाँ, ठीक है, डॉक्टर पंकज का साथ हमारे साथ ऐसे ही बना रहे और हमारी बिल्कुल बना रहेगा। बस डॉक्टर साहब आपने इतना अच्छा समय निकाला। ये शाम एक अच्छी शाम बीतने लगी है अब। नहीं तो क्या है इस शाम में लोग नहीं ऐसे भी तो देखो, अगर यहाँ नहीं सुनोगे तो क्या करोगे? बैठ के रील्स ही तो घुमाओगे ना। तो बेटर है आप यहाँ पे टाइम दो, सुनो, थोड़ा-सा कुछ तो गेन होगा ना। और वैसे भी जब हमें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके हम जाते हैं 800 1000 रुपए की कंसल्टेशन चार्ज करने के बाद डॉक्टर 5 मिनट देखता है या 2 मिनट देखता है तो हम बोलते हैं यार क्या बोल रहा था ये 2 मिनट में बस निकाल के बाहर कर दिया इसने मेरे तो 1000 रुपए चले गए। हाँ, वही है। तो ये चीज़ है ना कि बहुत बार होता है कि डॉक्टर के पास भी टाइम नहीं होता है और उसको उसके पास पेशेंट्स बहुत हैं, तो उनके साथ भी मजबूरी है कि वो करेंगे क्या? लेकिन क्या है ना कि इनिशियल स्टेज पे अगर आप एक अच्छे तरीके से अगर आप करते हो ना सब कुछ, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उस तरीके से। हाँ, इमरजेंसी सिचुएशन में आप जा सकते हो, लेकिन नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में होता है ना, उसके लिए नहीं जाना पड़ता है नॉर्मली। करेक्ट। सही है हुँ, तो डॉक्टर पंकज कुमार यहाँ पर बने हुए हैं इसीलिए कि आप लोगों का डॉक्टर के पास जाना कम हो जाए। बाकी बिल्कुल, डॉक्टरों का बिल्कुल। हुँ, सुनना कम हो जाए। ओके, तो यहीं खत्म ठीक। करते हैं। थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट टू यू गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू अवनीश। फॉर जॉइनिंग। बाय बाय।